हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि 10th ऑफ फरवरी से लेके 16th ऑफ फरवरी तक वाले वीक में आपकी लव लाइफ में क्या होने वाला है एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज। स्टार, 9 of air, 2 of fire, hanged man and 7 of air। ओके, तो हमारे पास है 9 ऑफ एयर का कार्ड। 9 ऑफ एयर है तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट कर रहे हैं कि क्यों नहीं उन्होंने आपको चूज़ किया या सपोर्ट किया जब उनके पास वक्त था। क्यों नहीं इस रिलेशनशिप को वो उतना अप्रिशिएट कर पाए जितना कि उन्हें करना चाहिए था। ये जो अकेलापन है, ये जो पेन है, इससे बाहर आना बहुत मुश्किल है और ये नहीं समझ पा रहे कि अब वो क्या करेंगे। दूसरी तरफ हमारे पास कार्ड है स्टार का, और ये स्टार का कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको ज़रूरत है डीपली अपने इनर वॉइस को सुनने की। स्टार के होने का मतलब है कि आप इंट्यूटिव है, आप जानते हैं कि ट्रुथ क्या है क्या नहीं। 2 ऑफ फायर है, सो मे बी किसी ने आपको एक्सक्यूज़ दिया है कि वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू नहीं कर सकते इस वजह से या उस वजह से, खैर वजह चाहे जो भी दी हो। ट्रुथ तो ये है कि ये इस रिलेशनशिप को अपने दम पे कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे। ओके, मे बी इन्होंने आपसे ये कहा है कि आप अगर ये नहीं कर सकते उनके लिए या वो नहीं कर सकते तो वो ये रिलेशनशिप आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। सो वो सारी चीज़ें बस एक बहाना है ताकि वो उन चीज़ों को छुपा सके जो वो नहीं कर पा रहे। लाइक अपने लिए अपना फ्यूचर खुद सिक्योर करना, आपके साथ अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना, तब जबकि उनके पास किसी का सपोर्ट ना हो। बिकॉज मे बी इनके आसपास बहुत सारे लोग हैं। अगर आप इस 9 ऑफ एयर के कार्ड को देखें तो आसपास बहुत सारे लोग हैं और ये लोग इन्हें बहुत तरीके के आइडियाज़ दे रहे हो सकते हैं, बहुत तरीके के गाइडेंस दे रहे हो सकते हैं, ये बता रहे हो सकते हैं कि इन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। सो ये जो भी चल रहा है वो बहुत ज़्यादा अनहेल्दी है। आपके बारे में बैकग्राउंड में बात हो रही है, कुछ नेगेटिव बातें भी हो रही हैं और इन्हें लगता है कि ये जो लोग उन्हें ये नेगेटिव एडवाइसेस दे रहे हैं उनकी बातों को वो इग्नोर नहीं कर सकते। बिकॉज़ वो लोग उनके लिए वो पिलर हैं जिस पे वो पूरी तरीके से अपनी लाइफ को बना रहे हैं। ऐसा लगता है उन्हें कि ये लोग ही उनका कंफर्ट जोन है और वो अपने लिए अपना रास्ता नहीं खोज सकते, उन्हें दूसरों पर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। मे बी ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल बैकग्राउंड से आते हैं, जहाँ कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने इन्हें यह एडवाइस दी है कि अगर वो अपने बारे में सोचते हैं या अपने अकॉर्डिंग अपना लाइफ पार्टनर चूज़ करते हैं तो वो बहुत सेल्फिश है, वो एक अच्छे इंसान नहीं है। उन्हें हर किसी का वैलिडेशन लेना पड़ेगा और तब जाके ही वो किसी को भी अपना लवर चुन सकते हैं। और आपका पर्सन ये जानते हुए भी कि आप कितने स्पेशल हैं कुछ कह नहीं रहा, बिकॉज उन्हें लगता है कि वो कुछ कहने की सिचुएशन में ही नहीं है। दूसरों पे ही वो डिपेंडेंट है तो दूसरों की बातें उन्हें माननी ही पड़ेगी। ऑल्सो 7 ऑफ एयर का कार्ड है तो ये पास्ट की तरफ देखना चाहते हैं और दूसरी तरफ ये फ्यूचर को भी देख रहे हैं। सो ये कहीं अटका हुआ सा महसूस कर रहे हैं, जैसे कि इन्हें कोई समझता नहीं, कोई इनके बारे में फ़िक्र नहीं करता। ऑफ कोर्स ये जो भी लोग हैं भले ही इन्हें सपोर्ट कर सकते हैं, इन्हें कुछ ऑफ़र कर सकते हैं, मगर जब बात आती है उनकी फीलिंग्स की तो उन उसकी किसी को परवाह नहीं है। हर कोई बस अपने अकॉर्डिंग इन्हें एडवाइसेस दे रहा है। और ये पर्सन जब भी अपने फ्यूचर की तरफ देखता है एक बात उन्हें रियलाइज़ होती है कि उनका फ्यूचर एम्प्टी है। जब तक कि वो खुद पर डिपेंडेंट नहीं हो जाते, जब तक कि वो खुद सब कुछ नहीं संभाल लेते। सो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन है जो अभी तक यू नो
सॉल्व नहीं हो पाई है और ये पर्सन काफ़ी लॉस्ट है। हैंग्ड मैन का कार्ड है, तो हैंग्ड मैन आपसे कह रहा है कि केयरफुली सोचिए कि क्या इम्पोर्टेंट है क्या नहीं। ये आपको बहुत कुछ बता रहा है आपकी फीलिंग्स के थ्रू, एंड अभी भी आपको और भी बहुत कुछ जानना है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हैं। आप बस यूनिवर्स को सरेंडर कर दीजिए और देखते जाइए कि चीज़ें कैसे बदल रही है। आपको किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ अभी बहुत कुछ है जिस पे आपको वर्क करना है, बहुत कुछ है जिसे डीपली देखना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। Messages for Aries. Hermit, World, Two of Earth, Messenger of Water and Three of Air. ओके, तो हमारे पास है हर्मिट। हर्मिट के होने का मतलब है कि एक साइलेंस है अभी तक, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कि ये साइलेंस आपको परेशान कर रहा है, और करे भी कैसे ना। किसी ने अपने आप को आपसे दूर कर लिया अचानक से ही। और अब वर्ल्ड का कार्ड आपको कह रहा है कि आपको चेंजेस को एम्ब्रेस करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप इन चेंजेस को इग्नोर करेंगे तो और सारी और भी ज़्यादा इश्यूज आपके सामने आ सकते हैं। टू ऑफ अर्थ का कार्ड है, तो ऑलरेडी इन्होंने बहुत स्केप्टिकल बिहेव करना शुरू कर दिया है और आप सोच रहे हैं कि क्या ठीक है क्या नहीं। और ये भी हो सकता है क्योंकि यह मैसेंजर ऑफ वाटर है, तो कोई ऐसे एक्ट करेगा जैसे कि आप दोनों लवर्स भले ही ना हो, पर फिर भी कम से कम फ्रेंड्स तो रह सकते हैं। तो ये सिर्फ एक बहाना होगा आपके क्लोज आने का, आपको फिर से इमोशनली अपने क्लोज लाने का, एक तरीके से एडवांटेज लेने का, इमोशनल सपोर्ट पाने का, और दूसरी तरफ कोई कमिटमेंट ना देने का। तो इस सिचुएशनशिप में आपको नहीं रहना चाहिए। दूसरी तरफ यहाँ पे थ्री ऑफ एयर है, तो ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है जो फाइनली आपको कोई कमिटमेंट दे पाएंगे। या आपको इरिटेट कर सकते हैं या आपको प्रॉमिसेस दे सकते हैं बार बार, पर उस सिचुएशन से बाहर आना जिसमें यह है वो इनके लिए पॉसिबल नहीं है। इसके लिए काफ़ी विल पावर चाहिए, इसके लिए काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए, जो ये पर्सन हैंडल नहीं कर पा रहा है। और ऐसा नहीं लगता कि ये इसमें बहुत इंटरेस्टेड भी हैं। ये कोई बीच का रास्ता ढूंढेंगे, जैसे आपसे फ्रेंडशिप करना, आपके क्लोज रहना, आपको देखते रहना, आपका लव पाने की कोशिश करना, और दूसरी तरफ आपको कमिटमेंट भी ना देना। तो इसमें आपको बहुत ही सतर्क रहने की ज़रूरत है, बिकॉज़ ये इतनी विल पावर और स्ट्रेंथ नहीं शो कर पाएंगे आगे फ्यूचर में, जहाँ तक मैं देख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Serenos, life force, express your driving passion, sensual and sexual powers are increased. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि अपने पैशन को एक्सप्रेस कीजिए। ओके, इस पॉइंट पे आपके लिए ज़रूरी है अपने ऊपर ध्यान देना। और जहाँ तक यह सेक्सुअल और सेंशुअल पावर्स की बात हो रही है, ये है लाइफ एनर्जी के बारे में। ओके, सो ये लाइफ एनर्जी महसूस करना ज़रूरी है। अपने आप पे फोकस कीजिए और आपकी सोल आपको वो स्ट्रेंथ देगी जो आपको चाहिए इन सब से डील करने के लिए। तो यह है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।